अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन, मींस मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टार्ट करते हैं एडिशन से। सबसे पहले आप लोग को कर देना है सब्सक्राइब मेरे चैनल को जो न्यू है, और इसी के साथ साथ चलो गाइस, अब मैंने लिख दिया है एक हैशटैग। एक सेल मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, मैंने आज ओपन करके रखा हुआ था पहले ही से गूगल कोलैब। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया हैशटैग एडिशन, और इसी के साथ साथ मैं नीचे वाली रो में लिखूँगी कुछ एडिशन के लिए आइटम सही है, आइटम 1 स्पेस दे दी मैंने, तो स्पेस को रिमूव कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये एरर जो आ रहा है ये स्पेस की वजह से आ रहा है, तो अभी मैंने स्पेस को रिमूव करके आइटम 1 किया। +2 लगाना ज़रूरी है, वरना फिर भी एरर आता रहेगा। इसी के साथ साथ हम लिख देंगे, जैसे कि मैंने 20 लिखा है, आप भी कोई भी नंबर रखो, और फिर इसी के साथ साथ अब नीचे वाली रो में प्लस लगेगा, ये ऊपर नहीं लगेगा। मुझे एंटर करके इसको नीचे लाना पड़ेगा। आइटम 2 करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइटम 2, और इसी के साथ साथ =2, एंड इसके साथ एक नंबर रख देते हैं। लेट सी के क्या नंबर रखूँ मैं, आई थिंक 4, हाँ 4 रख देते हैं, चलो इजी रहेगा। 20 + 4, तो आंसर तो सबको मालूम होगा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक मैं आपको सिखा रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले हमने ये रिज़ल्ट लगाना ज़रूरी है। ओके गाइस, ये वैसे हमें खुद सजेस्ट करता रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेल्पफुल भी होता है। इसको ज़रा सीखें तो फिर जहाँ आपकी मिस्टेक हो रही होगी आपके माइंड से कोडिंग निकल जाएगी। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको सजेस्ट करता रहता है, तो मिस्टेक होने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ प्लस नहीं, 1 मिनट, =2 लगाना है यहाँ पे, और आइटम 1 प्लस कर दो आइटम 2। तो अब मैं आइटम 1 के साथ आइटम 2 लिख दिया, सेट है। और इसी के साथ साथ अब एंटर प्रेस करके अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो चलो गाइस, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रही मैं, अभी प्रिंट लिखा, और सबसे पहले पी जो है वो स्मॉल होना चाहिए, याद रहे, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसी के साथ साथ प्रिंट लिखकर मैंने एक ब्रैकेट लगाए, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, एडिशन लिखा, ठीक है। अगर मैं अभी इसको प्रिंट कर दूँगी ना तो खाली एडिशन लिखा हुआ आएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉमा लगाया इन्वर्टेड कॉमास के बिल्कुल बाहर आके, नो स्पेस, ओके, कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, एंड दैट्स इट। अब मुझे इसके अंदर आगे क्या लिखना होगा, रिज़ल्ट, कि मुझे रिज़ल्ट दे दो एडिशन का। तो अब प्रिंट करवा के देखते हैं, ज़रा इसको प्ले करते हैं। एडिशन आ गई, हमारा रिज़ल्ट 24। इसी तरह से अगर हमने कॉमा मैंने रिमूव कर दिया तो ये देखो एरर थ्रो कर देगा। ये कॉमा ज़रूरी है, अब इसमें देख लो आप लोग गाइस क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको देखते जाओ। अगर कॉमा नहीं होगा तो बिल्कुल आपका एरर आएगा, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये बहुत आसान चीज़ें हैं जो आप लोग को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसी के साथ साथ अब मैं कंट्रोल V करके ज़रा एक और न्यू सेल लेती हूँ मैं, और इसके अंदर ये कंट्रोल V कर दिया, और बस अब मैं सब्ट्रैक्शन सिखाती हूँ। सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए बस ज़रूरी है कि आप इसका एडी हटा दो, और बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दो। जस्ट किडिंग गाइस, थोड़ी और चेंजेस करनी होती हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन लिखा, इसी के साथ साथ नंबर में अभी चेंजेस नहीं कर रही नंबर में, और यहाँ पे बस प्लस की साइन हटा के माइनस की साइन लगा दो। एडिशन की जगह हम लगा देंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बस इतना ही होता है, और स्पेलिंग का ज़्यादा वो नहीं है अभी। तो ये देखो आ गया हमारे पास प्रिंट करके 16 आंसर, 20 - 14 वो 4। देखो गाइस, इसी तरीके से हम डिवीजन की तरफ चाहते हैं, और डिवीजन के लिए वही डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन के लिए भी एडिशन ही करा, और बस यहाँ पे डिवीजन लिख कर देना है हमने एडिशन को, और यहाँ पे लगा देना है डिवीजन। ओके गाइस, तो सेट है। और जहाँ हमने चेंजेस करनी है वो 3 जगह है, देखो साइन जो कि होता है। सबसे पहले तो मैंने साइन रिमूव कर दी, और इसके साथ डिवीजन की स्पेलिंग नेम रिमूव किया, सबसे पहला हैशटैग वाला, और इसके साथ साथ मैंने लिख दिया डिवीजन लिख दिया। और अब देखना गाइस इसका रिजल्ट आता है, करती हूँ तो ये देखो 20 / 5.0 हमारा आंसर आ चुका है। आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोट करनी चाहिए, तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि ये देखो मैंने डिवीजन की जगह डिवीजन हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन तो ये इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे लिखना भी कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ डालो, तो भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास हम जस्ट इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, तो भी ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या होगा कि डिवीजन की स्पेलिंग यहाँ पे मेथड नहीं, डिवीजन यहाँ लिखा था मैंने यहाँ पे, एडिशन की ना सब्ट्रैक्शन, तो भी इसने रिजल्ट हमें क्या दिया, यहाँ पे सिर्फ साइन मेथड है जो आइटम 1 और आइटम 2 के दरमियान आप लोग देख रहे हो। तो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कॉमा मैटर नहीं करता,
तो इस पे असर पड़ेगा। मैटर ये करता है कि जो बीच में आइटम 1 और आइटम 2 के रिमूव कर देते हैं, सेंटर में जो साइन है वो सही होनी चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि वो स्लैश होना चाहिए। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आया बल्कि एरर हो गया। यहाँ पे अगर हम इन्वर्टेड कॉमास एम्प्टी रख देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये ऊपर से अगर मैंने लिखा है वो भी जरूरी नहीं है डिवीजन को, उसके बिना भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये मैटर नहीं करता। सब्ट्रैक्शन लिखा है, सब्ट्रैक्शन भी जरूरी नहीं है, सब्ट्रैक्शन की जगह इसके बगैर भी आ सकता है, एडिशन रिमूव कर दो या फिर किसी भी तरह से एडिशन में है कि एडिशन को रिमूव कर दो तो कोई मसला नहीं, बराबर में होना चाहिए एक सिंगल कॉमा, और यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं लिखोगे तो भी मसला हो जाएगा। तो ये देखो एडिशन में मैं आपको करके दिखाती हूँ। रिजल्ट मैंने अगर रिमूव कर दिया है तो क्या हमारा रिज़ल्ट आता है? नो, इसने सिर्फ एडिशन को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसने 20+4 करके नहीं दिखाया, जबकि हमने ऊपर रिज़ल्ट लिखा हुआ भी है सेकंड लास्ट लाइन में, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी है प्रिंट में। इसको रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है तो ज़रूरी है। अगर मैं ऊपर से रिज़ल्ट हटा देती हूँ तो वो भी ज़रूरी है। देखो उसने एरर थ्रो कर दिया। गाइस इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो बस आप इसमें मज़ीद मेरी तरह कुछ चेंजेस कर करके देखते जाओ, चेक करते जाओ, और आप लोग को आइडिया होता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या नहीं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हमने आपको सिखा दी है। इसके अलावा ये है मॉड्यूलस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ हमने ये देख लो आप आइटम 1 और आइटम 2 के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया था। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करने जा रही हूँ। मॉड्यूलस क्या है? ये रिमाइंडर होता है ना, जैसे डिवीज़न में ये वो होता है, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले ऊपर रख दिया है 15 और नीचे रख दिया है 5, और यहाँ पर हमने साइन चेंज करके इसको कर देंगे हम परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हम मॉड्यूलस लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं लिख देती हूँ। सो लेट्स सी कि अब क्या आंसर आता है हमारा, हमारे पास क्या मॉड्यूलस बचता है। तो 0। 15 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ऑफ कोर्स 5 के टेबल में 15 आता है, तो ये क्या बचा? 0। इसी तरीके से हम मज़ीद कुछ चेंजेस करके देखते हैं, नंबर आगे पीछे करके देखते हैं। तो 15 की जगह अब मैं लिख देती हूँ 10, सेट है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आया, 1, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 1 अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों ने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखा होगा, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी जिन लोगों ने अच्छी मैथ्स होगी उनके लिए। वैसे आपस की बात है गाइस, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, बहुत डर लगता है मैथ्स से, लेकिन देखो मैं सिखा रही हूँ। तो ये बच्चों वाली मैथ्स टेंशन की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह, सी यू।